प्रवचन सुनने का क्या कमी है? इतने सारे प्रवचन सुने, कान पक गए सुन सुन के। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। चिड़िया नाल ते बाज लड़ावा, चिड़िया नाल ते बाज लड़ावा। जिंदगी थी, रूठी सी चल रही थी, कहने को जी रहे थे, मकसद नहीं था कोई। बेरंग जिंदगी थी, रूठी सी चल रही थी, कहने को जी रहे थे, मकसद नहीं था कोई। उत्सव हुआ ये जीवन, उत्सव हुआ ये जीवन, तेरे रंग ऐसे फैले, मैं तुझी को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले, इस जिंदगी से पहले। शुक्र तेरा हर घड़ी, शुक्र तेरा, जिक्र तेरा हर जगह, जिक्र तेरा, ओ शुक्र तेरा हर घड़ी, शुक्र तेरा, जिक्र तेरा हर जगह, जिक्र तेरा। कभी अच्छा कभी बुरा, कुछ तो होता रहता है। कभी मन चाहे कभी अनचाहे बातें होती रहती है, होता है कि नहीं? हाँ, ये हर परिस्थिति में मन की संतुलना को बनाए रखना, ये सबसे पहला पाठ है। क्या कोई आपको गाली देता है तुरंत सिकुड़ जाते हो, कोई आपको प्रशंसा करते तो फूल जाते हो ऐसे,
तो लोगों के हाथों में आप नाचते रहते हो। ऐसा ना हो, आप अपने में स्थित हो जाए। विरोधात्मक परिस्थिति में मन को समता में बनाए रखना सबसे पहला पाठ है। दूसरा पाठ क्या? कितने लोग आपको जीवन में मिले जो बिल्कुल आपके जैसे हैं? बताइए, कोई मिले? यदि कोई मिलता भी है, आप 10 मिनट उनसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उनका आपका बनेगी ही नहीं। क्यों? आपके जैसे वो, आप जिद्दी है तो वो भी जिद्दी है, आप अखड़मंद हो तो वो भी अखड़ दिखाएंगे, तो आप नहीं बर्दाश्त कर पाओ। फिर भी हम चाहते हैं हर व्यक्ति हमारे जैसे हो। ये संभव है क्या? नहीं संभव है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जैसा है उसको वैसे स्वीकार करो। ये दूसरा पाठ है। महिलाएं जो बैठी है, कोई भी ऐसा है, माँ ने आपको डांटा नहीं हो, हाँ, माँ से डांट नहीं खाए तो फिर आपने जीवन में कुछ पाया नहीं। खाए है ना, माँ ने डांट लगाई मगर आपको लगता नहीं वो दिल में। मगर सासू माँ उससे दशांश भी कुछ कह देते तो आपके अंदर आग बबूला हो जाता है। ये क्यों भाई? दोनों एक ही उम्र की है भाई। अपनी माँ से तो तुम कुछ भी स्वीकार कर लेते हो, सासू माँ से नहीं करते हो। थोड़ा जाके देखो, ये सब विचार करने क्यों मजबूर करना है जीवन जीने की कला? क्या तुम्हें सोचने के मजबूर करें? हम सोचते नहीं है, जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से नहीं देखते, सोचते नहीं है, सिकुड़ के बने रहते हैं अपने ही एक छोटा सा दायरे पर, उसी में गोता लगाता रहते हैं और खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। भाई ऐसा ना करना। फिर चौथा पॉइंट ये है, जैसे आपसे भूल हुई है, किसी और से हुई हो, तो उस भूल को उस तरह से लेना जैसे आपसे हुई हो। किसी और के भूलों के पीछे दुरुद्देश्य ढूंढना जो है, ये गलत है। हम क्या करते हैं, हमसे भूल होता, अरे जी क्या करे जी, हो गया। कोई और करता तो उसने जानबूझ के किया, कोई और किया तो जानबूझ के किया, अपना किए तो अरे गलती तो होती रहती, हो जाती, किससे नहीं होती। इस तरह से हम सोचते हैं। अपने लिए एक तोल, दूसरों के लिए दूसरा तराजू। भाई एक ही तराजू रखो, अपने लिए दूसरों के लिए। होना चाहिए कि नहीं? देखिए, आप दूसरों को वो न करिए जो आप दूसरों से नहीं चाहते हो। जीवन में इतनी सरल सिंपल बात है, सरल बात है क्या? हम दूसरों को वो चीज ना करें जिसको हम पसंद नहीं करते, कोई हमको करे। कोई दूसरे व्यक्ति टाइम पे हमको नहीं पहुंचाए। मान लो आप कपड़ा सिलने के लिए दिया है दिवाली के लिए, वो होली में दे तो आपको पसंद है क्या? हाँ नहीं। इसी तरह से हम भी ना करें। ये सरल बात है, छोटी छोटी बात है। फिर वर्तमान में जीना है, बीती हुई बातों को लेकर के सिर में माथापाची करते रहना, खुद दुखी रहना, ये क्या है? ये अज्ञानता है। तो वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीना। ये सब बातें तो बहुत सरल है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, पर जीवन में उतरता नहीं है गुरुदेव। ऐसे कितने लोगों के कहना है? हाथ उठाइए। बातें तो बहुत सुनी है भाई, प्रवचन सुनने का क्या कमी है? इतने सारे प्रवचन सुने, कान पक गए सुन के। हम आपको दिखाएं, अभी आज तक करीब 60,000 बच्चे इस देश में ऐसे पढ़ पाते हैं, अपना प्रज्ञा योग करके, ध्यान करके, वो बिना देखे आंख मूंद करके वो सब पढ़ पाते, तीसरी आंखों से पढ़ पाते। अभी हाल ही में भारत में जितने
ये जो ब्लाइंड स्कूल से अंधों की पाठशाला है, नेत्रहीनों की पाठशाला में ये चलाया। बच्चे कभी जन्म से नेत्रहीन है, प्रज्ञाचक्षु है, कभी उन्होंने देखा ही नहीं रंग, मगर वो सब रंग पहचान पाए, लिख पा रहे हैं। उनके भीतर एक नई शक्ति, ऊर्जा का नया द्वार खुल गया। तो ये ऐसी विद्याओं का गढ़ है। मट मट चला, मेरी रोटा